रमिता, बेटा मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, डब्बा जल्दी से दे दे बेटा। हाँ बाबा बस आई। हाँ देर हो जाएगा बेटा पहुँचने में। बस हो गया। हाँ हाँ हाँ। और सुन, स्कूल से सीधा घर आ जाना, इधर उधर भटकना मत। हाँ हाँ बाबा। रिद्धि, अब सीधे घर जाना, ठीक है? फालतू बीच में रुकना मत कहीं। हाँ बाबा सीधा घर जाऊंगी। और घर जाके माँ को काम में मदद कर देना, ठीक है? जा। दो करीबी गांव, कबीरपुर और सवेरा, दोनों ही गांव के ज्यादातर लोग चाय के बागानों और टी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। गरीबी, कम दिहाड़ी और दिन भर की जद्दोजहद से जूझने के अलावा एक खतरा भी उन पर घात लगाए बैठा था, जिसे लेकर वो सभी परेशान और चिंतित थे। आज बगानों में सोमेन घूम रहा था। मुझे भी आज फैक्ट्री के पास दिखाई दिया था। बाबा कौन है वो, और सब लोग उसके बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं? पता नहीं, पर वो हमेशा लोगों को ना बहलाता फुसलाता रहता है। शहर चलो, उधर काम करो, तुम मुझसे दूर ही रहना। वो फिर से आया था, पूछ रहा था आपको, दूर ही रहिएगा उससे। तू चिंता मत कर मासूमी, करने दे उसे कोशिश। मैं नहीं आना वाला उसके चक्कर में। बाबा आप कभी शहर गए हो? नहीं अंजलि, कभी नहीं गया और जाने की इच्छा भी नहीं है। देख, शहर दूर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वहाँ खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग अपने छोटे से गांव में ही खुश हैं, है ना? नकुलदा, गांव में रहे तो इतनी ही कमाई रहेगी आपकी। अरे अच्छे पैसों की उम्मीद में कब तक पड़े रहोगे यहाँ? ये नेता लोग जब चुनाव के वक्त आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं गांव को। पर तकलीफ तो आप लोगों को ही झेलनी पड़ती है ना। रमिता का सोचो, बिन माँ की बच्ची है बेचारी। अरे इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। देखो दिव्या, अब देखो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, रमिता भी यहीं पैदा हुई है। अब जिंदगी चाहे हमारी जैसी भी हो, यही हमारी किस्मत है बस। अच्छा दिव्या दीदी, वो शहरों में वो बड़ी बड़ी इमारतें भी तो होती होंगी ना? हाँ हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बहुत मजेदार चीजें हैं वहाँ। अरे उधर तो जिंदगी मस्त है रमिता। सच्ची? ये सब ना मैंने हिंदी पिक्चरों में भी देखा था। बिल्कुल पिक्चरों जैसी जिंदगी है वहाँ। अभी तक कितनी बार समझाया आपको, यहाँ से तिगनी कमाई मिलेगी, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी वहाँ। नहीं सोहन, मैं अपने गांव में ही ठीक हूँ। अभी ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं। सोहन, वो सब ठीक है, पूरे परिवार को इधर से उधर ले जाना डर सा लगता है। बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होगा, क्या भरोसा। अरे पहले आप चलो, जब डर निकल जाए तो परिवार को ले जाना। अंजलि अब 12 साल की हो गई है, थोड़े दिन बाद अब उसका शादी के बारे में भी तो सोचना है। अरे तो ये तो और भी अच्छी बात है, शहर जाके उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है सोमन, कभी जाने की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। सोच लेना हरिदा। ठीक है। भूखे भेड़ियों की तरह गांव वालों बच्चों पर झपटने को तैयार ये भेड़िए वो थे जो गांव वालों को बेहतर जिंदगी का वादा करते थे।
शहर की चमकती जिंदगी का झांसा दिखाते थे और फिर झूठे वादे कर बरगलाने फुसलाने के बाद उन पर वार करते थे। अंजलि, अंजलि, अंजलि। कहाँ चली गई? अंजलि, 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 अंजलि। रमिता, हाँ? अंजलि को देखा बेटा? नहीं, वो तो आज खेलने भी नहीं आई। अंजलि, अंजलि, अनुश्री, गुंजन, अंजलि को देखा बेटा? नहीं, हम तो कंप्यूटर क्लास से आ रहे हैं। हमने नहीं देखा उसे। नहीं देखा। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि हमेशा यहीं घर के अगल बगल ही खेलती है, कहीं नहीं जाती दूर। अरे पापा यहीं किसी के घर में गई होगी पास में। एक काम करते हैं, चल के हम लोग देख लेते हैं, आओ। कहीं नहीं है, सब घर में जाके देख लिया, अंजलि कहीं नहीं है। ये दिव्या, गौरव और सोमेन। ये लोग तो पिछले हफ्ते से गांव में ही हैं। कहीं ये लोग। एक काम करते हैं, दिव्या घर चलते हैं, शायद उसको पता होगा। पास में तो है उसका घर, आओ। हाँ हाँ, आ जाओ। सही है हरिदा, चलिए। लगता है दिव्या चली गई, शायद उसे भी पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी उसे 3 दिनों से नहीं देखा है। प्रकाश दा, हरिदा, हरिदा, वो गौरव कुछ दिन पहले ही यहाँ से निकल गया। सिर्फ सोमेन था यहाँ पे। कुमार ने देखा था आज सोमेन को दोपहर में। कहाँ? अंजलि थी क्या उसके साथ? नहीं, मैंने सिर्फ सोमेन को बस में चढ़ते हुए देखा था। सोमेन अकेले ही चढ़ा था बस में। लेकिन हाँ, 2 दिन पहले मैंने सोमेन को अंजलि से बात करते हुए देखा था। सोमेन मेरे पीछे पड़ा था, शहर चलो शहर चलो। वही अंजलि को साथ लेके गया है। इतनी चिंता मत करो। अरे यहीं पास में गई होगी, आ जाएगी। हो सकता है रास्ता भूल गई हो। हरिदा, कुमार ने बताया ना, सोमेन बस में अकेला था, फिर अपनी अंजलि उसके साथ कैसे हो सकती है? पता नहीं कहाँ चल गई।
हर घर में जाके देखूंगा। वैसे वो हमारे गांव में आती तो अब तक ज़रूर मिल जाती। ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए, अभी तक अंजलि का कहीं पता नहीं चला। कुछ 2 हफ्ते पहले गौरव, सोमेन और वो दिव्या इधर भी आई थी और उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को शहर जाने के लिए भी बोला और वो लोग बच्चों से भी बात करते थे। मासूमी का रो रो कर बुरा हाल है। हम तो लड़कियों को हमेशा समझाया करते थे, इन लोगों से दूर रहा करो, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इन लोगों का साया भी ना हमारे लिए अच्छा नहीं है। सोमेन जरूर हमारी बच्ची को लालच दिया होगा और फंसाया। मैं हमेशा से कहती थी ना कि उस आदमी से दूर रहो। हाँ वो तो है। जब मैं शहरों की तस्वीरें देखती हूँ, वहाँ की ज़िंदगी कितनी तेज़ रफ्तार में दौड़ रही है और लोगों के पास कितना काम। लेकिन इस तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में थकावट तो होती होगी ना। दूर से तो हर चीज़ अच्छी लगती है। हाँ, पर तुझे लगता है अंजलि शहर गई होगी? पता नहीं, लेकिन उसकी माँ और बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पर सोच, एक दिन अंजलि वापस आ गई तो, और अपने साथ ढेर सारा पैसा लाई तो? हाँ, सोमेंदा, गौरवदा और दिव्यादी कहते तो थे कि वह बहुत पैसा है, लेकिन अकेले जाने में मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे भी। पर हो सकता है वहाँ जाने के बाद डर खत्म हो जाए। सच्ची? हाँ, सोचो यहाँ कबीरपुर में 12वीं पास करके कंप्यूटर करके क्या मिल जाएगा। अब जरा सोच, अगर तू शहर चली गई तो वहाँ कितनी कमाई होगी? कितनी? मेरे हिसाब से तुम्हारे जैसी लड़की कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएंगे। क्या? हाँ, वो भी शुरुआत में, बाद में कमाई लगातार बढ़ती चली जाएगी। शहर में यहाँ की तरह थोड़ी ना है कि हमेशा बस उतनी तनख्वाह मिलेगी, कभी बढ़े ही ना। वहाँ तुम्हें छुट्टी भी मिलेगी, वापस घर आ सकती हो, अपने माँ बाबा को ऑनलाइन पैसा भी भेज सकती हो। लेकिन कितना दूर जाना होगा? मुझे पता है गुवाहाटी तो ज़्यादा दूर नहीं है। देख अनुश्री, ऐसा है, अगर तुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो देख दूर तो जाना ही होगा। आजकल तो सारे शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर क्या दूर क्या पास। गौरवदा, आप कहाँ काम करते हैं? मैं तो सभी बड़े शहरों में काम करता हूँ। तुझे शहर की ज़िंदगी के बारे में किसने बताया? किसी ने नहीं, पढ़ा है। कहाँ पढ़ा? कंप्यूटर क्लास में। देख अनु, दूर से ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है ये सच ना हो। हाँ, हो सकता है शायद। हर कोई जानता था कि सोमेन, गौरव और दिव्या लोगों को शहर का लालच दिखाकर फंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता था कि वो कोई गलत या गैर कानूनी काम कर रहे थे। अंजलि लापता थी। 2 हफ्ते और गुजर गए, तब दिव्या गांव वापस आई, कोई 5 महीने बाद। हरिदा, हरिदा, मैंने अभी भी दिव्या को उसके घर में घुसते देखा है। मौसमी, तुम काम पे जाओ, मैं दिव्या से मिल के आता हूँ। चलिए। दिव्या! हरिदा, क्या हुआ? मेरी बच्ची कहाँ है? हरिदा, आप मुझ पर ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? प्रकाशदा, नकुलदा, अगर मैं अंजलि को ले गई होती तो आप लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे यहाँ वापस आ जाती? देखो, जो भी हो, तुम, सोमेन और गौरव, तुम तीनों लोग गांव के लोगों को हमेशा शहर ले जाकर अपने साथ काम करने के लिए उकसाते रहे हो। प्रकाशदा, मैं दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ जो लोगों को काम दिलवाती है। हम लोग सही काम करते हैं, कानूनी काम करते हैं। अगर मैं दिल्ली में लोगों को काम के लिए बोलती हूँ तो वो अच्छा काम होता है। मैं ऐसे ही किसी को अपने साथ नहीं ले जाती। और आप लोगों को क्या लगता है मैं तस्करी करती हूँ? दिव्या, अंजलि के गायब होने से 3 दिन पहले कुमार ने सोमेन को अंजलि से बात करते हुए देखा था, और जिस दिन अंजलि गायब हुई उसी दिन सोमेन भी गांव छोड़कर चला गया।
देखिए, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ कि लोगों से बात करना और उनको सबसे छिपाकर शहर ले जाना। मैं जो भी काम दिलवाती हूँ पूरे परिवार की रजामंदी के साथ, सारे कानूनी कागजात बनाकर। दिव्या, सोमेन भी तो तुम्हारी तरह यही काम करता है। दिव्या, तुम हमारी मदद करो। देखो, अंजलि से 12 साल की है दिव्या। नकुलदा, आप मुझे सोमेन की तरह मत समझिए। मुझे पता है वो लोगों को लालच देकर यहाँ से ले जाता है। मैं सोमेन को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग बेकार में ही मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइए। हरिदा, हरिदा। दिव्या, अंजलि के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन सोमेन का पता चला। कहाँ है वो? वो दिल्ली में है। मैं आपको उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ वो काम करता है। लगता है सोमेन ही अंजलि को लेकर गया है। मुझे पता चला कि सितंबर में वो किसी लड़की को दिल्ली लेकर आया था। मुझे सोमेन कहाँ मिलेगा? आपको उसके लिए दिल्ली जाना होगा। वहाँ जगतगंज इलाके में जाकर आप उसे ढूंढो, शायद वो आपको वहाँ मिल जाएगा। दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जा रहा है? क्यों? दिव्या आई थी, उसने बोला सोमेन दिल्ली में है तो दिल्ली जा रहा है। मैं चलकर बात करता हूँ। हरी, हरी, क्या कर रहा हरी? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं सोमेन से मिलूंगा और अपनी बेटी को वापस लेके आऊँगा। अरे पागल हो गया? तुझे पता दिल्ली यहाँ से कितना दूर है? मैं सब पता कर लूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मासूमी, डरने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसे ही किसी को भी अपनी बेटी को ले जाने नहीं दे सकता। देख हरी, हो सकता है वो अपने आप गई हो। देख, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने आप वापस भी आ जाए। वो सिर्फ 12 साल की है प्रकाश। सोमेन उसे बहला फुसला के लेके गया है, और अगर मान लो कि वो किसी मुसीबत में होगी तो कैसे वापस आएगी? वो तो आज तक कबीरपुर से भी बाहर नहीं गई है। मुझे मत रखो, जाने दो। हरी, प्रकाश, मासूमी का ख्याल रखना। ये सोमेन क्या काम करता है? वो दिल्ली में लोगों की नौकरियां लगाता है। जब मेरे गांव आया था कबीरपुर आसाम, तो उसने बताया था। प्लेसमेंट एजेंसीज यहाँ बहुत सारी, वे लोग यही काम करते हैं और ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिन्हें काम चाहिए होता है। वहाँ जाकर बात करें। सोमेन, देखिए, ऐसे उसे सिर्फ उसके नाम से आप नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे बताया गया था कि वो जगतगंज इलाके के ही किसी ऑफिस में काम करता है। भाई साहब, यहाँ बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं। साहब, थोड़ा याद कीजिए ना, वो मेरी बेटी अंजलि को साथ लेके आया है। भाई साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर ऐसे में उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। कम से कम उसके ऑफिस का नाम, नंबर, पता कुछ तो होना चाहिए ना। सोमेन, हाँ, नाम तो सुना है मैंने उसका। साहब,
ये मेरी बेटी है अंजलि, ये सोमेन के साथ ही आई है। आप कृपा करके मुझे बता दीजिए ना, सोमेन कहाँ मिलेगा मुझे? देखिए, वो आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा फिर? आप एक काम कीजिए, आप इसको जहांगीरपुरी में देखिए या फिर शुकुरपुरा में देखिए। अब दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है। अनु, आज भी क्लास है तेरी? हाँ पापा, आज से हर इतवार हमारी कंप्यूटर क्लास रहेगी। अच्छा, अरे हाँ, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं। पापा, ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। अच्छी लगी तुझे? बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, हम तुझे अच्छे से पढ़ाने के लिए सब कुछ करेंगे ताकि आगे चलकर तुझे एक अच्छी जिंदगी मिले। लेकिन बेटा, ये अच्छी जिंदगी के लालच में कभी गलत आदमी के चक्कर में मत पड़ जाना। जी पापा। शाबाश। हरिदादा से अंजलि का कुछ पता चला? वो अभी भी अंजलि को ढूंढ रहा है। अब तक तो उसके पैसे भी खत्म हो गए होंगे। न जाने उस बेचारे की मुसीबत कब खत्म होगी। मासूमी का भी बहुत बुरा हाल है। वो तो अब ठीक से काम भी नहीं कर पा रही है। अरे हाँ, आप लोगों ने मेरी रमिता को कहीं देखा? मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? प्रकाश दा, नकुलदा की बेटी रमिता भी कहीं चली गई। क्या? अपराजिता, नकुल की बेटी रमिता भी कहीं चली गई है। नकुल दादा, मैंने रमिता को दिव्या से बात करते देखा था। कब? कहीं बाहर देखा था, जब आप काम पे चले जाते थे। उसके बाद आपके घर के बाहर ही वो रमिता से बात करती थी।
तो क्या वो दिव्या के साथ गई? पता नहीं। पहले 12 साल की अंजलि और अब 14 साल की रमिता लापता हो गई थी और आखिरी बार उसे दिव्या मिश्रा से बात करते हुए देखा गया था। दिव्या, सोमेन और गौरव के इरादों में गांव वालों को हमेशा से ही खोट नजर आती थी। मैंने हर जगह ढूंढा, कुछ लोग भी मिले जो सोमेन को जानते थे, लेकिन सोमेन नहीं मिला। बाद में पैसे ख़त्म हो गए और मुझे वापस आना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सोमेन, गौरव, दिव्या बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और पुलिस बोलती है कि बच्चे अपनी मर्जी से गए। अरे 12 साल के बच्चे की अपनी मर्जी क्या होती है? बड़े बड़े शहरों की कहानियां सुना के, लालच दे दे के वो लोग लेके गए अपने साथ बहला फुसला के बच्चों को। हरिदा, हरिदा, दिव्या, हरिदा, आप दिल्ली गए थे ना? अंजलि मिली क्या? नहीं मिली। अब तू बता, अंजलि कहाँ है? तू अब रमिता को भी अपने साथ ले गई ना? अरे अब फिर से ये सब क्या बात कर रहे हैं? दिव्या, तू सच बोल, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। देखिए, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। मैंने पहले भी कहा है कि मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैं किसी को भी अपने साथ जबरदस्ती नहीं ले जाती। लेकिन तुम मेरी बेटी रमिता से बात करती थी, चंद्र ने खुद देखा है। मेरे काम पे जाने के बाद पीछे से आ जाती थी तुम बात करने उससे। नकुलदाब, रमिता से तो मैं हमेशा एक बड़ी बहन के जैसे बात करती थी। मैं कभी बच्चों को लेकर नहीं भागूंगी, मेरा भरोसा कीजिए। मैं एक औरत हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। ये सब उस सोमेन और गौरव का काम है और आप लोग बेकार में ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। भगवान कसम, सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी अगर ये सारे बच्चे गांव वापस आ जाएं। देखिए, कोई भी गांव के बाहर पैसा कमाने, नाम कमाने या अच्छी जिंदगी के लिए जाता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन इन बच्चों के साथ ये नहीं हुआ। ये तो तस्करी है और उन दोनों की वजह से हम जैसे लोग जो सच में इस गांव के भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें भी ये सब कुछ झेलना पड़ता है। अरे अनु, कहाँ जा रही है बेटा? गुंजन के घर बाबा, पढ़ाई करने। अच्छा, चल मैं छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी, आप रहने दीजिए। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। हाँ, नए कपड़े में अच्छी लग रही। जा। बेटा,
अनु मुझे रास्ते में मिली थी, मुझसे कह रही थी कि वो तुम्हारे घर पढ़ाई करने के लिए जा रही है। आज मुझे वो कंप्यूटर क्लास में मिली थी, साथ पढ़ाई करने की कोई बात नहीं हुई हमारी। हम साथ में ही घर वापस आए थे, लेकिन उसके बाद फिर मिलने की कोई बात ही नहीं हुई। मेरे लाए हुए नए कपड़े पहन कर निकली थी, साथ में उसका स्कूल बैग भी था उसके पास। प्रकाश दा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसे भी लालच देकर फंसाया न गया हो। तो वो तुम्हें रास्ते में मिली और तुमसे बोली कि वो अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने के लिए जा रही है। जी साहब। तुमने जो उसे नए कपड़े लेकर दिए थे उसने वही पहने थे और स्कूल बैग भी था उसके पास में। जी। मतलब उसने तुमसे झूठ बोला, उसने पहले से ही कहीं जाने का सोच रखा होगा। जी साहब, हो सकता है साहब। देखो, अपनी मर्जी से कोई आदमी कहीं चला जाता है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जाने वाला आदमी कहाँ गया, कितनी दूर चला गया, ये पता नहीं चलता है। और तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से गई है, वो गायब नहीं हुई है। जब मैं शहरों की तस्वीरें देखती हूँ, वहाँ की जिंदगी कितनी तेज रफ्तार में दौड़ रही है और लोगों के पास कितना काम। वो देखो कमलेश, मैंने तुमसे कहा था ना। प्रीति! रुको! प्रीति! प्रीति! गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! प्रकाश दा, सवेरा गांव की एक लड़की को भी फंसा कर ले गया कोई। कमलेश दा की लड़की प्रीति। क्या? हाँ। सन 2013 कबीरपुर और सवेरा गांव की 4 लड़कियां गायब हो चुकी थी। 2010 में 12 साल की अंजलि, अब वो 15 साल की हो गई होगी। 2011 में 14 साल की रमिता और 17 साल की अनुश्री गायब हो गई। अब वो दोनों 16 साल की और 19 साल की होंगी। 2012 में 14 साल की प्रीति गायब हो गई, वो भी 15 की होगी। अब तक इन सब की कोई खबर नहीं थी।
हरी, इस बार मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नहीं प्रकाश, तू यहीं रुक, मासूमी अकेली हो जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं सभी बच्चियों को ढूंढूंगा, सब मेरे बेटी के समान है। अगर वो ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि वो अपने माँ बाबा को क्यों नहीं बताए, और अगर मुसीबत में होंगी तो मैं किसी भी हाल में उन्हें वापस लेके आऊँगा। इस बार तो पैसे भी काफ़ी हैं, मुझे आधे रास्ते से वापस नहीं आना पड़ेगा। प्रकाश, सबका ख्याल रखना। हेलो प्रकाश, प्रकाश मैंने सुमन का पता ढूंढ लिया है, कल मैं उधर जाऊंगा। तो क्या हमारी बच्चियां वहीं पर हैं? प्रकाश, वो तो उधर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है मैं उनको ढूंढ लूंगा। हरी ने सोमेन का पता लगा लिया? मैं मासूमी को बता के आती हूँ, वो बहुत खुश होगी। मासूमी, हरी दादा का फोन आया था, उन्होंने सोमेन को ढूंढ लिया है। अब लगता है जल्दी ही ना वो अंजलि, अनु, रमिता और प्रीति को भी ढूंढ निकालेंगे। उसने बोला है कि वो कल रात को फोन करेगा। तुम सुबह आए थे और मैंने तुम्हें सोमेन का पता दिया था। जी हाँ। सोमेन को मैंने बताया कि तुम उसे ढूंढ रहे हो, वो यहाँ तुमसे मिलने आया। सोमेन, कहाँ है मेरी अंजलि और कहाँ है बाकी बच्चियां? सोमेन! प्रकाश दा, एक हफ्ता हो गया, हरिदा का फोन नहीं आया अभी तक। उसने मुझसे बोला तो था कि सोमेन से मिलने के बाद तुरंत फोन करेगा। वैसे ही बच्चों का कुछ पता नहीं चला है।
ऊपर से अब हरिदेव का भी कुछ खबर नहीं है। बस भगवान से यही मना रहे हैं कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। गौरव और दिव्या भी नहीं दिख रहा है। वो जरूर सोमेन से मिले होंगे। हमारे गांव कबीरपुर और बगल के गांव सवेरा में ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव की लड़कियां लापता हैं। वक्त गुजरता गया, लेकिन दिल्ली गए अंजलि के पिता हरिदेव कालेता की कोई खबर नहीं मिली। हालात बेहद निराशाजनक थे। अपने बच्चों के गायब हो जाने की सच्चाई को निगलना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता। वो हर कीमत पर उन्हें ढूंढना चाहते हैं, लेकिन यहां तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आशा की हर किरण बुझती जा रही थी, उम्मीद का हर गलियारा बंद हो गया था। इधर बस रोको, मुझे यहाँ उतरना है। बता मेरी बेटी कहाँ है? सर फोड़ दूंगा तेरा। बहुत दिन के बाद ये मुझे मिला है। बता। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करे। सच बता वरना तेरा गला दबा दूंगा भी यहीं पे। बोल बता। हरिदा तेरे से मिलने के लिए गया था, बता वो कहाँ है? छोड़ो मुझे। बोल। मुझे नहीं पता बाकी सब कहाँ। ये पता है अनु का। अनु का मैं नहीं लेके गया, गौरव लेके गया था। अभी कहाँ है? मैं दिल्ली में निर्ला प्लेसमेंट सर्विस वहाँ देखा था। वहाँ से पुरोहित सर्विस एजेंसी भेज दी गई थी। उसका नंबर दे मुझे। उसका नंबर दे। मोबाइल में मुझे नंबर लिखो। बोल। 44467 बता इस समय कहाँ है मेरी बेटी? वो रतन अरोड़ा नाम के आदमी के पास काम करती है। उसका नंबर बता। 4446798। उसे नंबर लगा। मेरे मोबाइल में पैसे नहीं। हेलो रतन, वो सोमेन बोल रहा हूँ। अनु से बात करनी थी। अनु, बाबा से बात करो। हेलो अनु बेटा। हेलो बेटा। क्या हुआ दादा, नंबर काम नहीं कर रहा है क्या? वो बोल रहा कि ये नंबर तो बंद है। ऐसा क्या किया इस सोमेन ने? आप तो इस गांव के लगते नहीं हो दादा। देखो जो नंबर तुमने मुझे दिया था वो काम नहीं कर रहा है। सोमेन ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। हो सकता है कि ये नेरला और पुरोहित प्लेसमेंट एजेंसी हो ही ना, और ये भी हो सकता है कि रतन अरोड़ा नाम का कोई आदमी ही ना हो। लेकिन उसने बोला था साहब कि वो अनुश्री का पता जानता है। मैं तो कहता हूँ साहब पक्का वो ये भी जानता होगा कि अंजलि, रमिता और प्रिधि कहाँ हैं, हरिदेव कहाँ, ये भी जानता होगा साहब वो। देखो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ तुम बोल रहे हो तो मैं नैनपुर पुलिस स्टेशन को बोलकर सोमेन की तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ।
पुलिस कुछ नहीं करने वाली है। नैनपुर में भी कई लड़कियां गायब हैं। वो सोमेन वो जरूर उधर कुछ और बच्चे उठाने गया होगा। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उसे ढूंढना चाहिए और दूसरे गांव के लोगों से भी मदद लेनी चाहिए। सवेरा गांव के लोग हम लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। और हाँ, बस हम एक बार नैनपुर वालों से बात कर लेते। क्यों? ये ठीक रहेगा। आओ चलो। चलिए। मुझे और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। सोमेन को भागने नहीं देना चाहिए था। वक्त गुजरा लेकिन ना तो गायब हुई लड़कियों की कोई खबर थी और ना ही उन्हें ढूंढने गए हरिदेव की। ऐसा लग रहा था कि लड़कियां हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गई हैं। लेकिन तभी एक आशा की किरण नजर आई। एक संस्था जो बाल मजदूरी और देह व्यापार में जबरदस्ती झोंके गए बच्चों को छुड़ाने का काम करती थी। एक एनजीओ जो मानव तस्करी के खिलाफ लड़ रही थी। उसे उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी में फंसे कुछ बच्चों की खबर मिली। हाँ, कुछ 6 से 7 बच्चे हैं। प्रिया, तुमने चेक किया ना कि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है? हाँ विष्णु, मैंने चेक किया है। बच्चों के माँ बाप उनके साथ नहीं रहते। वो ठेकेदार उन्हें एक छोटे से कमरे में रखता है। मैं आज कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी फ्लैट खरीदने के बहाने से। वहाँ कुछ बच्चों से बात हुई मेरी। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि वो लोग इस वक्त है कहाँ। ठीक है प्रिया, तुम एक काम करो, आज रात वहीं पे रुको। हम यहाँ दिल्ली में ही एक टीम तैयार करते हैं और आज रात ही वहाँ के लिए निकल जाएंगे। हाँ ओके, ठीक है। मैं आउटर हकीमपुर पुलिस थाने के एक पीएसआई को जानता हूँ। इससे हमें काफी हेल्प मिल जाएगी रजनीश। या अनीता, तुम चाइल्ड केयर कमेटी को इन्फॉर्म कर देना। मेरी उनकी लखनऊ ऑफिस से बात हो चुकी है। हमारी टीम जैसे ही सुबह हकीमपुर पहुंचेगी मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। चाइल्ड केयर कमेटी को लखनऊ से हकीमपुर पहुंचने में करीब 1 घंटा लगेगा। उन्हें तुम 2 घंटे पहले इन्फॉर्म कर देना। विष्णु, तुम सिद्धार्थ और गगन को अपने साथ ले लो। प्रिया पहले से ही वहाँ है। अनीता, तुम पुलिस और चाइल्ड केयर कमेटी से कोऑर्डिनेट करना। तुम्हें क्या लगता है हमें बच्चों को दिल्ली ले आना चाहिए? विष्णु, मेरे हिसाब से ये बच्चों के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है। मैं यहाँ की चाइल्ड केयर कमेटी के कोऑर्डिनेटर से बात कर लूंगा। उसके बाद हम उन बच्चों के माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।
सुबह 7:30 बजे तक हकीमपुर पहुंच जाएंगे और रेड का टाइम प्रिया कोऑर्डिनेट करेगी। वहाँ मजदूर 8:30 बजे काम शुरू करते हैं। मैं वहाँ 8 बजे तक पहुँच जाऊँगी। मैडम रेड कंस्ट्रक्शन साइट पर होगी। आई एम सॉरी मैं आपको इतनी सुबह सुबह फ़ोन कर रही हूँ। एक्चुअली रेड का टाइम 9 बजे फिक्स हुआ है, तो मुझे लगा मैं आपको जल्दी बता दूं ताकि आपको तैयारी का टाइम मिल जाए। इतना तो बता दो, ये रेड हम कहाँ प्लान कर रहे हैं? सर विष्णु आपको कॉल करके रेड की जगह बता देगा। रेड हमें 9 बजे करनी है। प्लीज बी रेडी सर। रजनीश जी, अब आप मुझसे भी छिपा रहे हो? सर 6-7 बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। सावधानी बहुत जरूरी है और हमें आपकी हेल्प की भी बहुत जरूरत है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर। गगन, चाइल्ड केयर कमेटी और पुलिस को अब लोकेशन बता दो। चलो। क्या बात है साहब, क्या हुआ? यहाँ बच्चों से कंस्ट्रक्शन का काम कराया जा रहा है। क्या बात है साहब, कुछ बताइए तो सही। यहाँ बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है? हाँ साहब, लेकिन बच्चों के माँ बाप ने ही इन्हें यहाँ काम पर रखा है। मैं किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाता साहब। अच्छा, मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं किसी को काम पे नहीं रखता। मैं सच कह रहा हूँ साहब। वो तो हमें तब पता चलेगा जब तुम हमें कमल के पास ले चलोगे। साहब, वो कमल तो भाग गया साहब। साहब, ये वही कमल है जो मेरे पास बच्चों को लाता था। वो कहता था कि उनके माँ बाप बहुत गरीब है और वो उनकी मदद करना चाहता है। ये सब पहली बार नहीं है कि किसी ट्रैफिकर ने ऐसी कहानी सुनाई। खैर, आप लोग इस कमल को जल्दी ढूंढिए, वरना ये किसी दूसरी जगह जाकर और बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब करेगा। मैं इन बच्चों से बात करने के बाद चाइल्ड केयर कमेटी की परमिशन लेकर इन बच्चों को दिल्ली ले जाऊंगा। चलो बेटा, बैठो बैठो। जी, कमलेश वर्मन? जी हाँ। प्रीति वर्मन आपकी बेटी है? जी हाँ। कहाँ है वो? प्रीति आपकी बेटी है, इसका कोई सबूत है आपके पास? उसका कोई सर्टिफिकेट या फोटो या कुछ और? हाँ, वो मेरी बेटी है, मैं देता हूँ। कहाँ है वो? जी, ये सारे सबूत लेकर आपको हमारे साथ चलना होगा। जो लोग फुसलाकर ले गए थे, प्रिधि उन्हें नहीं जानती थी। वो लोग उसके गांव के नहीं थे। दिव्या, सोमेन और गौरव जैसे ट्रैफिकर्स जब लोगों की नजर में आ जाते हैं, तब वो दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो भोले बच्चों, औरतों और आदमियों को बरगलाने के लिए नए लोगों को काम पर लगाते हैं, जो नए शिकारों को सब्ज बाग दिखाते हैं और फिर शहर ले जाकर उन्हें काम पर लगा देते हैं। शहर में इनके हिस्से की कमाई ट्रैफिकर्स खुद हड़प कर जाते हैं और ये जैसे तैसे बदतर हालत में जीवन काटने पर मजबूर हो जाते हैं। लापता 4 लड़कियों में से एक मिल गई थी। क्या इसका मिलना बाकी 3 के मिलने की वजह बन पाएगी? आपने हमारी बच्ची को बचा लिया, बहुत बहुत मेहरबानी साहब, वरना हम तो ये सोच सोच के परेशान हो जा रहे थे कि आखिर चली क्यों गई थी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये लोग ऐसे ही मासूम बच्चों को ढूंढते हैं। पास की गांव की कई सारी लड़कियां गायब है, उन्हें भी शायद ऐसे ही उठा लिया गया है।
वो भी बहुत तकलीफ में होंगी साहब। एक गांव वाला है हरिदेव, उनकी भी बेटी गायब हो गई थी और पिछले महीने वो दिल्ली आया था अपनी बेटी को ढूंढने। अब तक उसका कोई खबर नहीं है साहब। ये कौन सा गांव है? हमारे गांव के पास में ही है, कबीरपुर। उनकी भी मदद कर दीजिए साहब। ठीक है। अच्छा, रिद्धि को ले जाने के लिए कुछ कार्रवाई है, वो पूरी करनी हो। उसने कहा कई लड़कियां। तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है कि लड़कियां हमें अपने रेगुलर रेस्क्यू ऑपरेशंस में मिल जाएं, या फिर इन लड़कियों को ढूंढने के लिए हम एक नया रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करें। उसके लिए हमें कबीरपुर जाना होगा, एक नई टीम बनानी होगी, वहां की सारी डिटेल्स पता करनी होगी, फिर हम उन लड़कियों की तलाश शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। रतन अरोड़ा का नंबर डिस्कनेक्टेड है। बता, इस समय कहाँ है मेरी बेटी? वो रतन अरोड़ा नाम के आदमी के पास काम करती है। और नेरला और पुरोहित प्लेसमेंट सर्विसेज दोनों के नंबर्स भी डिस्कनेक्टेड है। दिल्ली में नेरला प्लेसमेंट सर्विस वहाँ देखा था, वहाँ से पुरोहित सर्विस एजेंसी भेज दी गई थी। वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से भाग गया। ये सोमेन, गौरव, दिव्या इसके बाद कभी गांव नहीं आए। दिव्या का घर यहीं पर है, हम हमेशा उस पर नजर रखते हैं। रिद्धि हमें हकीमपुर उत्तर प्रदेश में मिली। ये जो लोग भी ट्रैफिकिंग तस्करी करते हैं, इन सबके आपस में संबंध होते हैं, फिर वो भले ही अलग अलग जगह पे रह के क्यों ना काम करें। और ये लोग अपने शिकार को ज्यादा देर तक एक ही जगह पर नहीं रखते, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि वो लोग कहाँ हैं। मुझे लगता है कि ये अंजलि, अनुश्री और अमिता इन तीनों लड़कियों को दिल्ली के अलावा कहीं और भेज दिया होगा, क्योंकि हरिदेव ने कहा था कि सोमेन का पता चल चुका है और फिर प्रकाश भी सोमेन से टकराया था। जरूर इन लड़कियों की जगह बदल दी गई है। और ये ट्रैफिकर लंबी कड़ी की तरह काम करते हैं। जो आदमी शिकार को शहर ले जाता है, वो किसी दूसरे को सौंप देता है, और वो दूसरा आदमी किसी तीसरे आदमी के जरिए उस शिकार को एक अलग जगह पर ले जाता है। क्या हमारी बच्चियां हमें कभी वापस नहीं मिल पाएंगी? मासूमी की तो पहले बेटी गायब हुई और अब पति भी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता मेरी बच्ची रमिता को कोई यूं ही बेला फुसला के ले जा सकता है। देखिए, हम बच्चों को बचाते हैं, फिर उनके माँ बाप को ढूंढते हैं, फिर बच्चों को वापस उनके घर ले जाते हैं। इस बार हम आपकी बच्चियों की तलाश शुरू करेंगे। और हमें नहीं पता कि इस काम में हमें कितना टाइम लगेगा। हो सकता है कि हम उन्हें जल्दी ढूंढ लें, हो सकता है कि हमें देरी हो जाए। हम लोग हार नहीं मानेंगे, और आप लोग भी हिम्मत मत हारिएगा। नेरला प्लेसमेंट सर्विसेज, पुरोहित प्लेसमेंट सर्विसेज। उसने भटकाने के लिए झूठ बोला होगा। सोमेन एक ट्रैफिकर है, वो क्या सच बोलेगा? इनफैक्ट उसने सारे नंबर्स गलत दिए हैं और वो सारे नंबर्स डिस्कनेक्टेड आ रहे हैं। एक उसने नंबर्स डिस्कनेक्टेड दिए हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कभी नंबर्स चालू थे और कभी एजेंसीज भी काम करती होंगी। पॉसिबल। दिल्ली में ऐसे बहुत सारी फर्जी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स का ही हिस्सा है। पुलिस की नज़र में आने से बचने के लिए सारी एजेंसीज हर 3 से 6 महीने में अपने नाम, नंबर, पते, ये सारी चीज़ें बदलती रहती है। सिद्धार्थ, गगन, तुम दोनों ये नेरला और पुरोहित एजेंसीज को ट्रैक करने की कोशिश करो।
और निकालो इनकी डिटेल्स। पता करो कि ये एजेंसीज कभी थी भी या नहीं, और अगर थी तो कौन चलाता था, और अब ये एजेंसीज किसके नाम से ऑपरेट हो रही हैं। हो सकता है कि ये रतन अरोड़ा इन्हीं के ग्रुप का बंदा हो, या फिर कोई एम्प्लॉयर भी हो सकता है। इसका नंबर डिस्कनेक्टेड है लेकिन अभी तक वैलिड है। वाइटल नेटवर्क। वाइटल नेटवर्क, मैं उसकी डिटेल्स निकलवाती हूँ। गुड, चलो फिर काम पे लगते हैं। एक है निरला और दूसरी पुरोहित नाम से है। कोई खास एरिया? लेकिन उनके फ़ोन नंबर्स हैं जो भी डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, ट्राई मारता हूँ। लगता तो मुश्किल है पर कोशिश करते हैं। रतन अरोड़ा, नंबर है 4446787898। बट इसके लिए हमें पुलिस की परमिशन चाहिए। सर सर, हम काफ़ी सालों से एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं और इस वक्त हमें एक लड़की की तलाश है जो काफ़ी टाइम से मिसिंग है। हो सकता है कि इस नंबर के ज़रिए हमें कोई लीड मिल जाए। हो सकता है कि इस तरह हम आसाम के कई छोटे छोटे गांव से गायब हुई लड़कियों को बचा सके। ओके, बट मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं एक बार अपने जनरल मैनेजर और अपनी टेक्निकल टीम से बात कर लूँ। ओके सर, थैंक यू। नहीं प्रकाश जी, अभी तक कुछ नहीं मिला, अभी तो काम शुरू ही हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे बच्चों को ढूंढ लाएंगे। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी कर सकते हैं करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ सोमेन को, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहता। दिव्या मिश्रा और गौरव प्रधान? हाँ, इनका भी नाम सुना हो। फिर तो तुम्हें उनके नेटवर्क का, प्लेसमेंट एजेंसी का कुछ तो आइडिया होगा। इतना तो नहीं जानता, लेकिन वे लोगों को यहाँ पे लाते थे और उन्हें बेचते थे। मुझे मालूम है कि वे लोग अलग अलग एजेंसियों के द्वारा ये काम करते थे। अब सबका हिसाब किताब रखना तो मुश्किल है। नैरला सर्विसेज और पुरोहित सर्विसेज, मुझे इन दोनों की कुंडली चाहिए। ठीक है, देखता हूँ। हाँ बोलो कपिल। इन लड़कियों को जीबी रोड में तो नहीं लाया गया पक्का? तो कहीं और ले गए? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, पुरोहित सर्विसेज का पता चला है। इससे पहले जगतगंज इलाके के पास होती थी कहीं। और अभी का नाम और एड्रेस? उसके बाद तो ये लोग 3 बार नाम, पता, नंबर सब बदल चुके हैं। अच्छा, तो अभी का क्या है? SRVK सर्विसेज। उनका नंबर और एड्रेस दो। सर, ये नेरला प्लेसमेंट सर्विसेज अब MG प्लेसमेंट सर्विसेज हो गया है और ये हसनपुर इलाके में है। वेरी गुड। पुरोहित सर्विसेज के बारे में हमें पहले पता लग चुका है। एक्सक्यूज मी, जी मैडम। ये आपकी प्लेसमेंट एजेंसी है? जी हाँ, बैठिए। आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? मैडम, आपको घर के लिए मेड चाहिए? जी, आप रेट्स बताएंगे? आपने जो मुझे नंबर दिया था 4446787898, ये नंबर रतन अरोड़ा के नाम से रजिस्टर था, बट उन्होंने इसे डिस्कनेक्ट करवा दिया है। कोई एड्रेस तो होगा ना आपके रिकॉर्ड्स में? जी हाँ, उनका एड्रेस भी है और एक अल्टरनेट नंबर भी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रतन अरोड़ा, 11 मदनपुरा।
मैं वहीं जा रही हूँ। अकेले मत जाना, वेट करना मेरा, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके। जी जी वो रतन अरोड़ा जी से मिलना। रतन अरोड़ा, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते थे, लेकिन 1 साल पहले ही यहाँ से चले गए। क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ शिफ्ट हुए? जी नहीं, मुझे नहीं पता। अगर हम लैंडलॉर्ड के पास गए तो शक हो सकता है। उसका एक ऑल्टरनेट नंबर भी है मेरे पास। क्या नंबर है? 44475432। ट्राई करो इसे। हेलो हेलो, मिस्टर रतन अरोड़ा बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, बोल रहा हूँ। मैं HKP बैंक से बात कर रही हूँ। एक्चुअली सर, हम अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं। सर, हमारे पास आपका पुराना एड्रेस है 11 मदनपुरा और आपका पुराना नंबर है 44467978 बट शायद आपका नंबर और एड्रेस अब चेंज हो गया है। जी हाँ, मेरे नंबर और एड्रेस चेंज हुए हैं, लेकिन मेरा एसकेबी बैंक में अकाउंट नहीं है। सर, एक्चुअली हम बहुत अच्छी क्रेडिट कार्ड स्कीम लेकर आए हैं सर। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं पर्सनली मिलकर आपको ये क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बता सकती हूँ? सर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी सर, बस 5 मिनट। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हेलो, थैंक गॉड, नंबर भी काम कर रहा है और रतन अरोड़ा का ही है। बात करने से तो लगा कि बंदा ठीक ठाक है। तो फिर ये इनका कोई साथी नहीं, एम्प्लॉयर होगा। मतलब सोमेन ने नाम और नंबर तो सही बताया था। हो सकता है कि सोमेन ने हमें रतन अरोड़ा का नाम ऐसे ही दे दिया हो। शायद वो उनकी प्लेसमेंट एजेंसी किसी और काम से गया हो। और सोमेन ने प्रकाश को जिन निर्ला प्लेसमेंट सर्विसेज और पुरोहित प्लेसमेंट सर्विसेज के बारे में बताया है, उनका भी पता चल गया है। वो अब SRV के प्लेसमेंट सर्विसेज और MG सर्विसेज के नाम से चल रही हैं। SRV के प्लेसमेंट सर्विसेज को जीवन कुमार और MG प्लेसमेंट सर्विसेज को धीरज कुमार चलाते हैं। इनका नेटवर्क है और इनके ट्रैफिकर से लिंक भी हैं। आज 6 मई है, हमें एक रेड प्लान करनी है। ये दोनों एजेंसीज SRV के सर्विसेज और MG सर्विसेज पे नजर रखनी है, रतन अरोड़ा पे भी नजर रखनी है। और हमें ये वार बिल्कुल अचानक से करना होगा ताकि उन्हें संभलने का जरा भी टाइम नहीं मिले। रजनीश ठीक कह रहा है, हमें जो भी करना है बहुत ही सावधानी और अचानक से करना है, ताकि किसी को भी रिएक्ट करने का टाइम ही ना मिले। हम इस प्लान में बच्चों के माँ बाप को भी शामिल कर सकते हैं, उन्हें साथ लेकर एक बहुत बड़ा हंगामा भी खड़ा कर सकते हैं। आई थिंक अच्छा आइडिया है। तो हम लोग 12 मई का प्लान करते हैं, तब तक बच्चों के माँ बाप को आने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगी। हेलो प्रकाश जी? हाँ, प्रिया बात कर रही हूँ। जी नमस्कार मैडम। आप और नकुल जी यहाँ दिल्ली आ सकते हैं? जी मैडम, बच्चे मिल गए क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें कुछ सुराग मिला है। दरअसल हम एक ऑपरेशन करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि आप लोग सब यहाँ आए और हम सब मिलकर बच्चों को बचाएं। ठीक है मैडम, तो हम कल ही यहाँ से निकल लेते हैं। प्रकाश जी, आपको किसी भी हालत में 11 मई तक दिल्ली पहुँचना है। अगर आप परसों 8 मई को गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ते हो तो आप वक्त पर दिल्ली पहुँच जाओगे। ठीक है मैडम, हम परसों यहाँ से निकलते हैं। आप जैसे ही दिल्ली पहुँचोगे तो हमें एक फ़ोन कर देना। जी। उन्होंने कहा कुछ खबर मिली है, बच्चे शायद मिल जाएंगे। ज़रूर कोई पक्की खबर मिली होगी, तभी उन्होंने तुम दोनों को बुलाया है। इनके बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस हम दोनों को बुलाया है। इन्हें और नकुल दादा दोनों को बुलाया है, इसका मतलब जरूर कुछ पता चला होगा।
मैं एसआरवी के सर्विसेज के जीवन कुमार को टारगेट करूंगा। अपने साथ नकुल गोहेन को भी रखूंगा। और अनीता और सिद्धार्थ, तुम भी मेरे साथ चलोगे। मेरी टीम में प्रिया और गगन रहेंगे। हम अपने साथ प्रकाश जी को भी ले जाएंगे। हम एमजी सर्विसेज के धीरज कुमार को टारगेट करेंगे। ओके। हम अंजलि कालेता, रमेथा गोहेन और अनुश्री डेका को ढूंढ रहे हैं। अंधेरे में तीर चला रहे हैं, शायद निशाने पर लग जाए। मुझे लगता है तीर निशाने पर लगेगा, क्योंकि मेरे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि कभी ना कभी तो ये लड़कियां इन एजेंसी से पास हुई हैं। लेट्स होप हमारा मिशन कामयाब रहे। मैं पुलिस को तैयार रखूंगा। हम उन्हें रेड की लोकेशन लास्ट मोमेंट पे बताएंगे। हमारे साथ पीआई आकाश भट्टी रहेंगे। उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की है। कितनी लड़कियां? सर, हमारे पास डिटेल्स तो सिर्फ 3 लड़कियों की है, पर आसपास के गांव से और बहुत लड़कियां गायब हुई है। आउटर हकीमपुर की एक रेड में बाई चांस हमें एक लड़की मिल गई थी। ठीक है, हम बैकअप टीम्स तैयार रखेंगे। 12 तारीख को रेड डालिए ना? जी सर। उनमें से 2 लड़कियों के पिता प्रकाश और नकुल कल आ रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Your attention please. Delhi Guwahati Express will arrive shortly on platform number 4. दिल्ली गुवाहाटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। हमने पूरी तैयारी की है, अब देखते हैं हमें कितनी कामयाबी मिलती है। वैसे उम्मीद तो यही है कि किस्मत हमारा साथ जरूर देगी। अंजलि कालेता 2010 से लापता थी। रमिता गोहेन और अनुश्री डेका 2011 से गायब थी। उन्हें ढूंढने और बचाने का ऑपरेशन शुरू होने को था। कितनी सफलता मिलेगी यह बताना मुश्किल था। वार करने का वक्त आ गया था। सर, 2 टीम्स रेडी हैं। स्टैंड बाय पर रखो, कल आते ही निकलना है। और हाँ, हमें अलग अलग भी जाना पड़ सकता है। सर, मेरे इशारे पे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। नकुल जी, आप आइए। यस सर। जी कहिए। हम इन 3 लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। अंजलि कालेता, अनुश्री डेका, रमेथा गोहेन। आप कौन? हम तो सिर्फ मेड प्रोवाइड करते हैं। हमें इन तीनों लड़कियों की तलाश है। यह है नकुल गोहेन, रमेथा के पिता। देखिए, मैं इन तीनों लड़कियों में से किसी को भी नहीं जानता। उस वक्त आप नेरला प्लेसमेंट सर्विसेज के नाम से काम करते थे ना, जब इन लड़कियों को यहाँ लाया गया था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है जरूर। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? पुलिस को बुलाया है, और ये आपकी खरीदी हुई पुलिस नहीं है जो आंखें मूंद कर चली जाए। पुलिस को इस मामले से बाहर ही रहने दें तो अच्छा होगा। मैंने तो आपसे तमीज से पूछा था ना। अब देर हो चुकी है, पुलिस आती ही होगी। देखिए, मैं इन 2 लड़कियों को तो नहीं जानता हूँ। तो अंजलि कालेता को जानते हो तुम? हाँ, मैंने 8 महीने पहले इसको रमन नगर में काम पे लगाया था। कौन है आप लोग? क्रूर लोग, और तुम लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेरहम। हमारे पास तुम्हें तोड़ने के काफ़ी तरीके हैं। जल्दी से बताओ ये लड़कियां कहाँ हैं, या मैं ये फ़ोन का बटन दबाऊं, फिर तुम्हें और तुम्हारी इस एजेंसी को तोड़ फोड़ डालेंगे। सोच लो। ये लड़की रमिता मिस्टर भगत के घर में है। ये बच्ची कहाँ है? ये बच्ची कहाँ रहता है ये भगत? मंगलपुर फार्म।
तुम एक टीम लेकर एमजी सर्विस जाओ, और रमिता की लीड मिली। मेरी बेटी रमिता मिल गई है क्या उन्हें? उसके बारे में पता चला है। आप वहाँ जाइए, सिद्धार्थ और पुलिस टीम आपके साथ वहाँ आएगी। अंजलि और रमिता दोनों के बारे में ठोस लीड मिली थी। 2 टीमें उनके लिए रवाना भी हो चुकी थी। टेंशन बहुत थी पर उम्मीद भी थी। ये वाला घर है साहब। जी मिसेस सरीन, जी। ये लड़की अंजलि कालीता आपके यहाँ काम करती है? पहले करती थी। पहले करती थी मतलब 1 महीने पहले तक वो यहीं पर काम करती थी। अभी कहाँ है? पता नहीं, 1 महीने पहले ही भाग गई। मैंने उसे पास ही की दुकान से दूध लेने भेजा था। अंजलि, ये लो 50 रुपए। फिर वो वापस आई ही नहीं। ये देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये लड़की गायब हुई थी तब हमने पुलिस में कंप्लेन भी करवाई थी। आपने इस आदमी की एजेंसी से उसे लिया था ना, तो इसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? लड़की हमारे घर से भागी थी तो पुलिस में कंप्लेन करने के बाद हमने इन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। हम रमनगर थाने में इसके बारे में पता करेंगे। सर आप तोड़ो इस आदमी को। साहब उस लड़की को काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे काम दिलाया था। लेके जाओ इसे। हाँ रजनीश, रमिता की एक लीड मिली। अंजलि की लीड तो डेड एंड निकली है। घर मिल गया लेकिन वो यहाँ से भाग चुकी है। ओह नो। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं प्रकाश को अपने साथ लेना चाहता हूँ। रतन अरोड़ा लीड पे काम शुरू करता हूँ। मैं प्रकाश जी को गगन के साथ अंबेडकर फ्लाईओवर के आगे वाले सिग्नल पर छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं दोनों को वहाँ से पिकअप कर लूँगा। क्या अंजलि नहीं मिली क्या? नहीं मिली। जहाँ वो काम पे थी वहाँ से महीने पहले ही भाग गई। हरदेव सुमन से मिला तो था। प्रकाश, मैंने सुमन का पता ढूंढ लिया है। कल मैं उधर जाऊंगा। उसके बाद न जाने उसके साथ क्या हुआ, वापस कोई फोन ही नहीं आया। ये लड़की रमिता यहाँ काम करती? जी पहले करती थी। पहले करती थी मतलब? हाँ करती थी, 8 महीने पहले तक। अच्छी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो यहाँ काम करती थी। वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। बेटा, लेकिन तुम घर वापस जाओगे कैसे? पता नहीं साहब, पर मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता।
मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आ रही है। ठीक है, मैं कृष्णा को फोन करूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा। मैंने कृष्णा को बुलाया, जो इस धीरज के साथ काम करता था। वो आया और ले गया रमिता को। कृष्णा, जब इस बच्ची का काम करने का मन नहीं है तो तुम क्यों जबरदस्ती इससे काम करवा रहे हो? इसे वापस अपने घर भेज दो। हाँ सर, मैं भेज दूंगा सर। और हाँ, अब मुझे ऐसे किसी से काम नहीं कराना जो जबरदस्ती काम कर रहा हो। नहीं नहीं सर, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जा, बांध ले अपना सामान। फिर कृष्णा रमिता को ले गया। साहब, उसने मुझे बात कभी नहीं बताई। डबल क्रॉस किया मेरे साथ साहब, धोखा किया है उसने। बता कहाँ है कृष्णा? कहाँ है कृष्णा? बता कहाँ है कृष्णा? बता साले, जल्दी बता कहाँ है कृष्णा? बता कहाँ है कृष्णा? बता दो साहब, मैं सब कुछ सच बता दो साहब। साहब, उसका नंबर है मेरे पास। 3 महीने पहले उसने मेरा काम छोड़ दिया साहब। मैं अभी किसी अमित गुहा के यहाँ काम करता है वो। कहाँ है? बता कहाँ है ये अमित गुहा? साहब, रामपुरा मार्केट में अपनी एजेंसी चलाता है वो। अंजलि कालिता और रमिता गोहेल तक करीब करीब पहुंचा जा चुका था, लेकिन वो दोनों ही वहां नहीं मिली जहां उन्हें बतौर नौकर रखा गया था। अमित गुहा नाम के एक ट्रैफिकर का नाम भी सामने आया। कृष्णा अब उसके साथ काम करने लगा था और दूसरी तरफ अनुश्री डेका को बचाने का अभियान भी शुरू हो चुका था। अब हम आपकी बेटी को ढूंढने जाएंगे, रतन अरोड़ा को कॉल करेंगे। थोड़ा नाटक करना पड़ेगा, पर उम्मीद है कि हमारा काम हो जाए। हेलो, रतन अरोड़ा जी बोल रहे हैं? या स्पीकिंग। अनुश्री डेका आपके यहाँ ही काम करती है ना? आप कौन बोल रहे हैं? साहब, मैं अनुश्री का रिश्तेदार बोल रहा हूँ। उससे बात हो सकती है? हाँ, 1 मिनट। अनु, अनु। जी साहब। आसाम से तुम्हारे किसी रिश्तेदार का फोन है। अनु वहीं पर है, फोन पर आ रही है। हेलो। अनु, मेरा नाम रजनीश है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूं। हम लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम्हारे बाबा भी मेरे साथ हैं। अनु, सुन रही हो ना तुम? जी। वो रतन अरोड़ा तुम्हारे पास है? जी। ठीक है, अपने बाबा से बात करो और शांत रहना, घबराओ मत। कौन है? मेरे काका। अनु बेटा। पापा, अभी बात नहीं कर सकती, वो साहब अभी जाने वाले हैं। बेटा, तू कहाँ है? मैं तुझे वापस घर ले जाने के लिए आया हूँ बेटे। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। अनु, कहाँ हो तुम? नहीं पता, साहब अभी निकलने वाले हैं। तुम हमें और कोई नंबर दे सकती हो क्या, जिस पर हम तुम्हें कॉल कर सके तुम्हारे साहब के जाने के बाद? हाँ, 444 55 67। अनु, अपने साहब को फोन दो। क्या बात करनी तेरे चाचा को मुझसे? पता नहीं। हेलो। रतन जी, मैं अनु को वापस ले जाना चाहता हूँ। वो घर आना चाहती है। 75,000 रुपए दिए मैंने उसके। मैं नहीं भेज रहा उसको कहीं भी। लेकिन साहब, वो तो वापस आना चाहती है साहब। देखो, मैंने उसके पैसे दिए। तुम्हें जो बात करनी है एजेंसी वालों से बात करो। इसके माँ बाप ने एजेंसी वालों के पास खुद भेजा था ना इसे? नहीं, उन्होंने तो नहीं भेजा था। आप मुझे एजेंसी का नाम दे सकते हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम अमित गुहा से बात करो, वो लेकर आया था इसे यहाँ पर। ये सब क्या बकवासबाजी है? ये तेरा काका मुझे क्या धमकी दे रहा है? हाँ, पुलिस के हवाले कर दूंगा अगर दोबारा ये गलती हुई तो। बहुत मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। और सुन, दरवाजा बंद कर और अंदर ही रहना, अगर अपना भला चाहती है तो।
ये लैंडलाइन नंबर दिया है 444567। अब हम उस रतन अरोड़ा के बाहर निकलने का वेट करेंगे, फिर अनु को फ़ोन करके उस एड्रेस का पता लगाने की कोशिश करेंगे। चलो, कम से कम अनु को हमने ढूंढ तो लिया। उसकी मर्जी के बिना उससे काम करवाया जा रहा है। और ये अमित हुआ, ये वही बंदा है जिसे विष्णु की टीम ट्रैक कर रही है। और कृष्णा जो रमिथा को ले गया है, उसे भी विष्णु की टीम ट्रैक कर रही है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कृष्णा और अमित गुहा दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ये है कंप्लेंट के कागजात। हमने अंजलि का फोटो जिपनेट पर अपलोड कर दिया है और इसी से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम साहब। अगर मैंने उसे काम पे लगाया होता तो मुझे बिल्कुल पता रहता वो कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। साहब, अमित गुहा का ऑफिस यहीं है, दूसरे मंजिल पर। सौमेन, हाँ नाम तो सुना है मैंने उसका। यही है कृष्णा। ये लड़की रमिता कहाँ है? पता नहीं साहब। नहीं पता? नहीं पता? इधर तक गुलमोहर कॉलोनी में प्रदीप चोपड़ा के यहाँ है। मैंने उसे काम पे लगाया था वहाँ। अभी कहाँ है? अभी वहीं है? वहीं है क्या? जी जी अभी वहीं है। सर, ये दरवाजा तो बंद है लेकिन अंदर से आवाजें आ रही कुछ। कौन अंदर? अबे बोल, कौन अंदर? कौन अंदर? कौन अंदर? बोल बोल साहब। कोई नहीं है साहब, स्टोर रूम है। स्टोर रूम है? स्टोर रूम में। बोल जल्दी। कुछ लोग हैं साहब अंदर, कुछ लोग हैं। चल चल। हरिदा? नकुल, साहब ये हरिदेव है, अंजलि के पिताजी। ये अपनी बेटी अंजलि को ढूंढने के लिए साल भर पहले आए हुए थे यहाँ। तब से इनका कोई पता नहीं था साहब। तो आप यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या हुआ था? साहब, इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा था साहब। सोमेन को मैंने बताया कि तुम उसे ढूंढ रहे हो, वो यहाँ तुमसे मिलने आया है। कहाँ है मेरी अंजलि और कहाँ है बाकी बच्चियां? जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस कमरे में था साहब। मेरे सामने सोमेन और अमित गुहा थे। इन लोगों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए साहब। तुझे मिलना है तेरी बेटी अंजलि से? हाँ। कहाँ है अंजलि? चुपचाप हमारे लिए काम करता जा। ज़्यादा चालाकी मत दिखाना, गांव में कोई फ़ोन मत करना, नहीं तो जान से मार देंगे तेरी बेटी को। लेकिन है कहाँ मेरी बेटी? फिर 1 साल काम कर हमारे लिए, मिलवा देंगे तेरी बेटी से तेरे को। भागने की कोशिश की ना तो हाथ पांव काट देंगे। जिंदगी भर घसीटते रहना, भीख मांगना, कभी नहीं मिलेगा तेरी बेटी से। ये रोज मुझसे काम करवाते रहे साहब, और मेरे काम का भी कोई पैसा नहीं दिए और ना ही मुझे मेरी बेटी से मिला है। रोज मुझे लाके इस कमरे में बंद कर देते हैं साहब। साले बताता हूँ
सौम्य ने 2012 में अंजलि को जीवन को दे दिया था साहब। उसके बाद कहाँ साहब मेरे को कुछ नहीं पता साहब। अरे साहब मुझे नहीं पता वो कहाँ है साहब। आपने खुद ही तो सुना था वो भाग गई साहब। कृष्णा ने बताया कि रमिता गुलमोहर कॉलोनी में है। हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है विष्णु, हम 10 मिनट में अनु को फोन करेंगे और उस घर का लोकेशन पता करेंगे। अब हमें अंजलि का पता भी किसी तरह मालूम करना है। हाँ विष्णु। हेलो। हेलो अनु, तुम अभी अकेली हो? हाँ। अनु, हमारी टीम और तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आ रहे हैं। हमें उस घर का पता बताओ। मुझे नहीं पता। ये एक बड़ा सा घर है। कुछ तो पता होगा तुम्हें, एरिया का नाम या फिर कॉलोनी का नाम, या फिर आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग हो या फिर कोई मंदिर मस्जिद, कुछ भी? मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब से यहाँ आई हूँ इन्होंने बंद रखा है मुझे। मैं कभी बाहर नहीं गई। अनु, कुछ भी करके हमें उस घर का पता बताओ। कोई तो होगा जिससे तुम बात कर सको, जो तुम्हारी मदद कर सके। अनु, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कोई ऐसी जगह जाओ जहां पर तुम किसी से बात कर सको। ठीक है? ठीक है। जी? ये लड़की रमिता आपके यहाँ काम करती है? हाँ करती है। हटिए। देखिए आप सब ऐसे अंदर नहीं आ सकते। मेरी बच्ची। मुझे कर ले मैडम, इस लड़की की ट्रैफिकिंग हुई है। जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है इससे। जबरदस्ती कैसी? इसके लिए 80,000 चुकाए हमने इसी कृष्णा को, और काम ही करवाने लाए हैं। आई एम श्योर आप ही ने इसे मारा है। आप में जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? देखिए मुंह संभाल कर बात करिए। और आप है कौन? जी मैं कौन हूँ ये बात छोड़िए आप। और वैसे भी ये टाइम आपके सवाल पूछने का नहीं, जवाब देने का है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो ऑफिस गए हैं। ऑफिसर ये सब नॉनसेंस क्या है? थाने चलिए, वहाँ सारी सेंसिबल बातें होंगी। और अपने हस्बैंड को ही बुला लो। रमिता मिल गई है, उसे बचा लिया गया है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि अनु भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सके। यस। भैया 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 सुनो ना। भैया 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 यहाँ देखो ना भैया भैया भैया। क्या हुआ? ये कौन सी जगह है भैया? भैया घर के मालिक ने मुझे बंद रखा है, मेरी मदद करो ना। कौन हो तुम? भैया मैं यहाँ नौकर हूँ, इन्होंने मुझे बंद रखा है। मेरे पापा गांव से आ रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है ये कौन सी जगह है। मेरी मदद करो ना भैया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इस एरिया का नाम एसके एनक्लेव है और तुम्हारे घर का नंबर है 9। बहुत मेहरबानी भैया। हेलो। हाँ अनु बोलो। सर ये एसके एनक्लेव घर का नंबर 9 है। एरिया का नाम? नहीं पता। ठीक है, एसके एनक्लेव बंगलो नंबर 9।
अभी तक इतना ही पता चला है। देखती हूँ, SK एनक्लेव, ये संतराम रोड के पास है। अनु, ये संतराम रोड के पास है क्या? नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, फोन मत काटना। एक नोएडा में भी है। नहीं, हम पहले ये संतराम रोड वाला ट्राई करते हैं। ओके। ड्राइवर, संतराम रोड पे ले लो। अनु ने तो फोन काट दिया। शायद कोई आ गया हो। SK एनक्लेव संतराम रोड पहुंचने में भी 10 मिनट और लगेंगे। मैंने PI भट्टी को SK एनक्लेव में बुला लिया है। आई होप ये सही जगह हो। पाँच 6 मिनट में हम भी पहुंच जाएंगे SK एनक्लेव। इन लोगों की हड्डियां तब तक बजाओ जब तक कि अंजलि का पता नहीं बता देते। मारो सालों को! बोल! बोल साला! बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हम है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ नहीं होगा। साहब, और मेरी बेटी अंजलि कहाँ है? अंजलि को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जहाँ पर अंजलि पहले काम करती थी वहाँ से भाग गई कुछ 1 महीना भर पहले। विष्णु, रजनीश की टीम स्क्रीन के लिए पहुंच गई है। कह रहे हैं कि अभी कुछ पक्का नहीं है कि अनुश्री वहां पर होगी भी या नहीं। अनु, आज खाना जरा जल्दी बना लेना, हम लोग घर पर ही हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। सुना, बहुत थक गए आज। आशा, एक पैक बना दो ना मेरे लिए। छुट्टी का मतलब ये थोड़ी ना कि दिन में ही शुरू हो जाओ। अरे बाबा, थोड़ी थकान हो गई। लवली लवली छोटा सा। हाँ प्लीज। अब 9 नंबर बंगला, मतलब तीसरी लेन में। रतन अरोड़ा बोला था ना? जी सर, लेकिन पक्का पता नहीं है। चांस लेके देखते हैं। मूव। अंदर चलते हैं। जी सर। जी अनुश्री रेखा यहीं काम करती है? जी हाँ, क्या बात है? कौन है आशा? जी पुलिस। जी हाँ, अनुश्री यहीं काम करती है। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम यह है भाई साहब कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं करती है यहाँ। और याद है, मैंने जब आपको फोन किया था आपने अपना एड्रेस तक नहीं दिया, कहा कि आपने उसे खरीदा है। तो वो आप ही थे जो उसके रिलेटिव होने का नाटक कर रहे थे। आप अनुश्री को यहाँ बुला रहे हो क्या मैं कांस्टेबल को अंदर भेजूं या फिर आप दोनों को अरेस्ट करो? बुलाता हूं। अनु, अनु, अनु बेटा, मैं रजनीश हूँ। हमारी फोन पे बात हुई थी, तुम्हारे बाबा भी आए हैं। मुझे माफ कर देना पापा, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर देना पापा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या नॉनसेंस है ये? देखिए, हम लोग डिसेंट लोग हैं। अगर हम किसी से काम करवाते हैं तो उसके बदले पैसे भी देते हैं। काम करने के लिए बंदे का पैसा नहीं दिया जाता, बंदे को पैसा दिया जाता है।
खरीदे नहीं जाते काम करने वाले। और अगर कोई आपके घर पे काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। और जब मैंने तुमसे कहा कि मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ तो तुमने मुझे मना क्यों किया? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? करना तो बहुत कुछ चाहता हूं तुम जैसे लोगों के साथ, जो मासूम बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, गुलामी करवाते हैं, आज के जमाने में भी। लेकिन फिलहाल सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं अगली बार से कुछ नहीं करूंगी बाबा। अनुश्री डेका के सफर की व्यथा रमिता से कुछ अलग नहीं थी। गौरव मुझे हमेशा बोलता था अपनी पढ़ाई से मैं शहर जाकर अच्छा कमा सकती हूँ, गांव में जो मिलेगा उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा। और मेरे पापा मुझे हमेशा समझाते थे ऐसे लोग के चक्कर में मत पड़ना बेटा, इनकी बातों में मत आना। और वही हुआ जो पापा ने कहा था। बहुत ख़राब थी सच्चाई। गौरव ने मुझे सोमेन को दे दिया। बाद में वो मुझे इस घर लेकर आए जहाँ से मुझे बचाया गया। इधर वो मुझे कभी ना फ़ोन करने देते ना कभी पैसे देते। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं क्यों पापा की बात नहीं मानी। कितनी बार मुझे पापा ने समझाया था, फिर भी मैं फंस गई। पापा 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 मुझे माफ कर दो। मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी पापा। पापा आपने मुझे कितना बोला था, उन लोगों ने मुझे कितना सताया। मैं अगली बार कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। साहब मुझे माफ कर दो। मैं अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा साहब। जब तक मेरी बेटी अंजलि नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा साहब। आपका यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग आपको पहले भी पकड़ चुके हैं और अब तो उन्हें हमारे काम के बारे में भी पता चल चुका है। हम अंजलि को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इनके साथ वापस चले जाइए। आपकी जरूरत पड़ी तो आपको फौरन बुला देंगे। लेकिन साहब भरोसा रखिए। बुलाया साहब? हाँ बुलाया। तो कबीरपुर आसाम से एक लड़की को उठाकर लाया था। क्या बात कर रहे हैं साहब? कौन लड़की? मुझे माफ कर देना। साहब काम पे गया था, मैसेज कर देते आ जाता। ऐसे क्या पकड़ के ला रहे हो? पुलिस के पास सभी ट्रैफिकर्स का रिकॉर्ड था। गौरव प्रधान जिसने अनुश्री को बहलाया फुसलाया था, उसे थाने बुलाया गया जहां अनुश्री ने उसकी पहचान की। 2 महीने बाद सोमेन भी पकड़ा गया, लेकिन तीसरी ट्रैफिकर दिव्या मिश्रा अब तक लापता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रमिता और अनुश्री के अलावा कुछ और लड़कियों को भी बचाया गया। इसके अलावा अगले हफ्ते भी कुछ और लड़कियों को बचाया गया, लेकिन अंजलि कालेता का आज तक कुछ पता नहीं चला है। इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाली इस एनजीओ ने चाइल्ड केयर कमेटी में केस दायर किया है
कि रमिता और अनुश्री को उनके बैक वेजेस यानी कि उनका मेहनताना दिलवाया जाए। केस की सुनवाई शुरू होना अभी बाकी है। बहुत सारी ऐसी एनजीओज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अन्य बाल अपराधों और मानव तस्करी के खिलाफ आवाज बुलंद कर उनसे लड़ रही हैं। ये एनजीओज बहुत ही खतरनाक हालात में काम करती हैं, लेकिन फिर भी अपनी मुहिम से जुड़ी रहती हैं। भले ही हम यहाँ हर एक संस्था का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्राइम पेट्रोल ऐसी हर संस्था को सलाम करता है। तस्करी के शिकारों को हमेशा बेहतर जिंदगी के नकली ख्वाब दिखाए जाते हैं। ट्रैफिकर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन्हें वो बहला रहे हैं वो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी से बहुत दूर है। वो बदतर हालात में जी रहे हैं। ट्रैफिकर्स अपना जाल बहुत सोच समझकर बिछाते हैं और फिर शिकार के फंसते ही वही कहानी दोहराई जाती है। उनका इस्तेमाल, शोषण, अत्याचार। हैरानी तो इस बात की है कि अच्छे खासे संपन्न लोग भी अक्सर इन बच्चों की तकलीफ को नहीं समझ पाते, अपने लिए काम करने वालों का दुख महसूस नहीं कर पाते। मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक अमानवीय व्यापार है, लेकिन फिर भी ये किसी दूसरे व्यापार जैसा ही है, क्योंकि अगर डिमांड है तो सप्लाई तो होगी। और जाहिर है कौड़ियों पर काम करने वालों की जरूरत है, इररेगुलेटेड वर्कर्स की जरूरत है, जिन्हें ना हमेशा पैसा देना पड़े, न छुट्टी देनी पड़े और ना ही कोई और हक। साथ ही देह व्यापार की भी बहुत डिमांड है और सप्लाई ज्यादातर ऐसे ही इलाकों से होती है जहां आसानी से शिकार किए जा सके, उन्हें लालच दिया जा सके और फुसलाया जा सके। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को बहलाना फुसलाना आसान होगा जिसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, जैसे कि शहरों में होती है, जिसकी जिंदगी में एक बेहतर कल का वादा हो, बच्चों के अच्छे भविष्य की उम्मीद हो? ज्यादातर मामलों में ये लोग जिस बहलावे में आ जाते हैं वो कोई लालच नहीं होता, एक उम्मीद होती है, एक सपना जो उन्हें उनकी कड़वी परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। और ये ट्रैफिकर्स उन्हें इसी उम्मीद के फंदे में फंसाते हैं। कितना अच्छा हो अगर ये उम्मीद हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम जगाए, केवल मुफ्त में चीजें ना बांटे, भ्रष्ट योजनाएं ना लाएं, बल्कि सच्चे प्रयासों से नए मौके तैयार करें। चाहे ये उम्मीद सरकारी संस्थाएं जगाएं या प्राइवेट सेक्टर। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और कभी कभार थोड़ा वक्त निकालकर अपने लिए काम करने वालों के दुख दर्द के बारे में भी जान लें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।